निसा आयत नंबर 60 और 61। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत निसा आयत नंबर 60 और 61 के साथ हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाता है, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा, इलल लज़ीना, उन लोगों की तरफ, यज़उमूना, जो दावा करते हैं, अन्नहुम आमनू, के वो ईमान लाए हैं, बिमा उनज़िला इलैका, उस चीज़ पर जो आप पर नाजिल हुई, यानी उस किताब पर जो आप पर नाजिल हुई, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो नाजिल हुई आपसे पहले, युरीदूना, वो चाहते हैं, अन यतहाकमू, के वो ले जाएँ फ़ैसलों को, इला तवागूती, शैतान की तरफ या बातिल ताकतों की तरफ, फ़क़द उमिरू, जबकि हुक्म तहकीक इंडीड हुक्म हो चुका है, अन यकफुरू भी, कि उसको ना माने, व युरीदु शैतानु, और चाहता है शैतान, अन युज़िल्लहुम, कि उनको बहका दे, ज़लालन बईदा, दूर की गुमराही में, यानी दूर बहका कर दूर कहीं ले जाए, इस कुरान से बहुत दूर, इस्लाम से और अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसलों से बहुत दूर ले जाए। तो आयत नंबर 60 और 61 बेसिकली ये बहुत सारे मुफस्सिरीन के मुताबिक ये जो आयत नाजिल हुई है, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई थी, जब उनको फ़ारूक का लक़ब मिला था। तो आगे जब उसकी तफसीर करेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगी कि कैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरीके से ये लक़ब मिला, और जो है वो किस इस तावील में क्या कौन सी जो है वो कौन सा वाक़या है जो पेश किया जाता है। तो बेसिकली यहूदी जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आदिल समझते थे, यानी उनको लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही फ़ैसला कर रहे हैं, यानी कहीं चाहे उनके जितने भी इख्तिलाफ़ात हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों पर एतबार था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ का फ़ैसला करते थे। अब क्या होता था कि जो भी इनमें से हक़ पर होता था वो चाहता था कि फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके जाएं, लेकिन जो हक़ पर नहीं होता था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाना चाहता था फ़ैसले के लिए, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमारा फ़ैसला वो करे जो हमें रियायत दे। ख़ास तौर पर मुनाफिकीन के अंदर ये बड़ी ख़राबी थी कि वो जब हक़ पर नहीं होते थे तो वो फ़ैसले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का ख्याल नहीं करेंगे, इस बात की रियायत नहीं देंगे कि तुम मुसलमान हो और यहूदी जो है मुसलमान नहीं है, तो फ़ैसला मुसलमान के हक़ में दिया जाए। बज़ाहिर तो मुनाफिकीन मुसलमान ही कहते थे अपने आप को, तो वो इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते थे, फ़ायदा उठाना चाहते थे, बट उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की रियायत नहीं देंगे, वो इस बात के लिए किसी किस्म का लिहाज नहीं रखेंगे और फ़ैसला सिर्फ हक़ पर करेंगे। तो ये वजह थी कि यहूदी और मुनाफिकीन के दरमियान कभी कभार इस बारे में इख्तिलाफ़ आ जाता था। अब एक दफ़ा एक यहूदी का एक मुनाफिक से झगड़ा हो गया किसी बात पर। अब वो फ़ैसला लेकर गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहूदी ने कहा कि मैं, क्योंकि वो हक़ पर था, वो जानता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ का साथ देंगे, तो उसने कहा कि चलो फ़ैसला लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। वैसे भी मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, यानी उनके ऊपर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं था। चार्टर ऑफ मदीना चूँकि साइन हो चुका था, इसलिए आप वसल्लम के साथ तो उनकी वैसे भी पीस ट्रीटी थी, यानी अमन का मुआहदा था। तो अब जो है वो यहूदी जो हक़ पर होते थे वो आप वसल्लम के पास आना चाहते थे, तो वो भी आप वसल्लम के पास आना चाहता था कि फ़ैसले के लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएँ। लेकिन जो मुनाफिकीन में से था वो चाहता था कि फ़ैसला काब बिन अशरफ के पास लेके जाए, जो उनका बड़ा लीडर था यहूदियों का। अब यहूदी आप वसल्लम के पास आना चाहता है, और मुनाफिक जो कि अपने आप को मुसलमान कहता है वो काब बिन अशरफ यानी यहूदियों के लीडर के पास जाना चाहता है। ये एक खुला तज़ाद था, क्योंकि उसको पता था कि वो हक़ पर नहीं है मुनाफिक को। अब जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर सी बात है फ़ैसला हक़ के जो है वो उसमें दे दिया, यानी हक़ की तरफदारी की और हक़ के हिसाब से फ़ैसला दे दिया, जो कि यहूदी का था। अब यहूदी उस बात पे ज़ाहिर सी बात है उसको मुनाफिक को इस बात पे प्रॉब्लम हुई। उसने कहा कि वहाँ से निकले तो उसने कहा कि चलो हम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फ़ैसला करने की इजाज़त दी हुई थी। कभी कभी फ़ैसले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में किया करते थे आप वसल्लम की एब्सेंस में या एज ए सपोर्टर या समथिंग, तो कभी कभी आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फ़ैसला किया करते थे। तो उसने कहा कि मुनाफिक बाहर निकला तो उसने कहा कि चलो चलते चलते हज़रत उमर के पास भी एक दफ़ा चलते हैं, तो देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। यानी उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को एक तरह से ना माना। अब यहूदी जब उसके साथ वहाँ पर गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच के जब उन्होंने सारा वाक़या सुनाया तो यहूदी ने ये भी कोट किया कि इसका फ़ैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हक़ में दे चुके हैं। जब ये बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चली तो वो तो वैसे भी उनको जो है वो हक़ और बातिल के दरमियान, इसी बात के बाद उनको हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने वाले का टाइटल यानी फ़ारूक मिला था। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मुनाफिक का सर कलम कर दिया, उसको मार डाला। जब मुनाफिक को मार डाला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऐसा शख्स जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी ऐसे काजी के फ़ैसले को ना माने तो उसका फ़ैसला फिर मेरे हाथ से यही है।
यानी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को नहीं मान रहा तो हज़रत उमर के पास आया, तो मतलब ये क्या चाहता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर फ़ैसला भी क्या कोई कर सकता है। तो इस बेस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको मार डाला। अब उसके बाद जो है वो हज़रत उसी के बारे में आगे आयते हैं 61 में भी इरशाद फरमाया, और इसी वाक़े की बिना पर हज़रत उमर को फ़ारूक का टाइटल मिला, लेकिन आगे आयतों में उसका बाकायदा इंडोर्समेंट आएगी। लेकिन आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम, जब उनसे कहा जाए, तालौ आओ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूली, उस चीज़ की तरफ जो नाजिल हुई अल्लाह और उसके रसूल की, जो उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से आया। राईतल मुनाफ़िक़ीना, तो आप देखेंगे मुनाफिकीन को, यसुद्दूना अनका सुदूदा, हटते हैं थोड़ा रुक रुक कर, पीछे हट के, मतलब वो हेजिटेट करते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, जिस तरह से ये मुनाफिक अवॉइड करना चाहता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के बाद भी वो हज़रत उमर के पास गया, इसका मतलब ये था कि वो जानबूझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले को पीछे हटाकर और अपने हक़ में फ़ैसला दिलवाना चाहता था। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के हुक्म से उसका फ़ैसला दूसरी तरह से कर दिया। तो आगे इन आयतों की और भी इंडोर्समेंट आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर को इस मामले से किस तरह से बरी करार दिया। ये आयत नंबर 62 और 63 में इंशाअल्लाह ताला इसका बयान आएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।